नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में हम जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच लोगों का हाल क्या है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे दुकानदारों को किस तरीके से संकट की मार झेलना पड़ रहा है। तो आज जानेंगे कि राजधानी में क्या है इन दुकानदारों का हाल। तो नवरात्र का पर्व निकल गया और शादी का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में जो फूल का काम करने वाले कारोबारी हैं उनका क्या कहना है इस कोरोना संक्रमण काल में। आइए हम यही जानने की कोशिश करते हैं। हम राजधानी के फूल मार्केट में हैं और ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। बहुत थोड़े बहुत फूल के साथ जो दुकानदार हैं वो बैठे हुए हैं कि कम से कम जो रोज़ाना खर्च है वो तो निकल सके, क्योंकि कमाई तो पूरी तरह से बंद है। लॉकडाउन की वजह से दुकानें सारे बंद हैं। शादी में भी जो है कम लोगों को पहुंचना है और मंदिर भी इस बार बंद रहे। तो ऐसे में इन्हें किस तरह से संकट का सामना करना पड़ रहा है जानते हैं। आपका नाम बताइए। कमल प्रामाणिक। आप कब से फूल का काम कर रहे हैं? 15-16 साल से। 16 सालों से। तो 16 सालों में आपने कभी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां देखी? कभी नहीं देखे। तो अभी किस तरह से जो है आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? क्या संकट आप लोग देख रहे हैं और परिवार में क्या व्यवस्था है? संकट क्या है, जो कारोबार होता है हनुमान जयंती के दिन उतना है ही नहीं के बराबर, थोड़ा बहुत आ जाता है, उसी में चलाना पड़ रहा है। ऐसा है। बाहर का फूल तो आता नहीं है, सब ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रेन से भी आता है वो भी बंद है। ऐसा है, तो थोड़ा बहुत ले दे के लोकल को जो फूल आता है उसी में चला रहे हैं। अच्छा, आइए कुछ और हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए कब से आप जो है फूल के कारोबार में हैं? हम लोग का सर कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल लगभग। तो अभी क्या स्थिति है इस कोरोना संक्रमण काल में? बहुत बुरी स्थिति है सर। जैसा भी ये चला रहे हैं, बस जो लोकल फूल आ रहे हैं और बस यही सब है। तो अभी लॉकडाउन हम देख रहे हैं, लॉकडाउन में बंद है, शादी का सीजन भी शुरू हो गया है, तो कहीं से कोई ऑर्डर वगैरह कुछ आ रहा है? ऑर्डर नहीं आते। जो 10 परमिशन जिनको मिला है 10 आदमियों का, वो आते हैं माला वाला लेने थोड़ा बहुत। और जो मंदिर जैसे आज हनुमान जयंती थी उस पर से थोड़ा लोग बाग आ गए। ऐसा चल रहा है। मतलब 100% में 20% भी नहीं आ पा रहे। अच्छा। हाँ, बीते वर्ष भी इसी तरीके से नवरात्र का पर्व था, उस समय भी लॉकडाउन चल रहा था। इससे और बुरी स्थिति थी उस समय तो शादियां भी नहीं थी। इस समय तो थोड़ा बहुत शादी की 10 लोगों को परमिशन दे दिए, तो लोग बाग आ रहे हैं, माला लेके जा रहे हैं। ऐसा है। और इस बार भी नवरात्र का पर्व पूरी तरह से मंदिर बंद रहे, तो वहाँ से तो बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान। वैसे रोजाना की कमाई में कितना फर्क पड़ा है? 100 में 20% भी नहीं है। 100 में 20% भी नहीं जी। और यहाँ पे वैसे फूल मार्केट में कितनी दुकानें हैं? टोटल 14 दुकानें हैं। 14 जी। और बाकी और बहुत सारे ऐसे आजू बाजू? तो उधर है, बाहर में बहुत सारी दुकानें हैं और शहर में बहुत दुकानें हैं। यहाँ मार्केट के अंदर में अपने 14 दुकानें हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग बंद रखते होंगे। हाँ, ज़्यादातर लोग बंद है। इक्का दुक्का खुला है, ऐसी जिसके पास फूल होगा आ रहा है, बेच रहे हैं अपने हिसाब से। ऐसे तो ये सुनी टेबल आप देखिए कि कभी ये यहाँ पे भीड़ होती थी, जो दुकानदार है वो तो रहते थे, लेकिन फूल खरीदने वालों लोगों की भी भीड़ होती थी। लेकिन अभी वो बिल्कुल सूनापन है, खालीपन है और बिल्कुल भी जो है लोग नहीं आ रहे हैं। बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। एक और भाई साहब हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। आप बताइए, आप भी क्या फूल के कारोबार से हैं कि कुछ और काम करते हैं? हाँ, कारोबार से हूँ। अच्छा, तो अभी क्या देख रहे हैं इस संक्रमण काल में, क्या परिस्थितियां आप लोगों की है? अभी तो हम लोग टोटल बंद है। अब कारण ये है कि अभी जो पूजा चल रहा है, अभी हनुमान जयंती की सालों में एक बार आता है, लोग तो उसके बहुत भक्त रहते हैं। तो घर से हम लोग को बोल दिया गया, तो पूजा पाठ भी हम लोग भी कर रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं सुविधा के लिए। अच्छा। तो घर से हम लोग दुकान सब बंद है, जो कुछ यहीं पे दे रहे हैं ला के घर से बना के बस। तो इस बार तो आप लोगों को बड़ा संकट का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि शादी का पूरा सीजन एक तरीके से जा रहा है। शादियाँ तो बहुत थी, पहले से बुकिंग थी लोगों के पास, हमारे पास भी बुकिंग था बहुत सारे। होटल बहुत बड़े बड़े लॉन में होता था पार्टी, सब कैंसिल हो गई है। अब 10 लोग में लोग कहाँ से पार्टी, घर के लोग 10 लोग हो जाएंगे, कहाँ से बाराती लोग आएंगे। और घर के आपस में लड़की वाले आ पाएंगे ना लड़के वाले आ पाएंगे, 10 लोग में शादी हो नहीं पाएगी। तो
तो अब अभी कहीं से कोई ऑर्डर नहीं है इस बार? नहीं, ऑर्डर कोई नहीं है अभी इस बार। तो कैसे, मतलब अभी संकट में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं फिर? कमाई वमाई तो पूरी बंद है। कमाई तो खत्म हो गई है, कुछ घर ही में बैठे हैं बस। अब वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ के लिए जब तो फोन करते हैं उनको दे देते हैं, बाकी तो बस ऐसी है। दुकान तो खुली नहीं, टोटल रोज का खर्च भी नहीं निकल पा रहा होगा। खर्च का दुकान ही नहीं खुल रही है ना, दुकान ही बंद है टोटल हम लोग की। कर्ज की स्थिति भी होगी। हाँ है, तो अभी फ्लावर हम लोग को जो है बगीचे में पूरे सड़ रहे हैं, अच्छा। पूरा सड़ रहे हैं। पूरा बगीचे का जो बागान हम लोग ठेका से लिए हुए हैं पूरा फेंक रहे हैं, तोड़ के फेंक रहे हैं हम लोग। लेबर खर्चा नहीं निकल रहा अभी उसमें, और बहुत सारी परेशानियां हैं। अब तो चलेगा इस साल, मेरे को तो ऐसा लगता है पूरा चलेगा। पिछले साल के अपेक्षा इस बार ज़्यादा ही है महामारी। लोग जान बचा ले, बहुत बड़ी बात है अभी। अच्छा, तो बड़ा नुकसान हो गया इस बार। नुकसान तो हो रहा है। अभी बीच में इसके पहले ठीक था, कारोबार थोड़ा रनिंग में आया था धंधे में। जैसे फिर चालू हुआ कोरोना काल, फिर शुरू हो गया, धंधा पूरा बैठ गया पूरा। और हम ही लोगों का नहीं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, धंधा सबका बैठा है, क्योंकि आवक जावक लगे रहता सबका। आवक जावक से ही तो पूरे घर का सब मेंटेनेंस होता है, पढ़ाई लिखाई सब होता है। लोग किराए से दुकान लिए, किराया निकालना मुश्किल हो गया। कोई मकान रहता है, मकान नहीं, किराया नहीं दे पा रहा है, ये पोजीशन हो गई है। आइए जरा कुछ और लोग हैं। आप क्या करते हैं भैया? मैं गुपचुप चलाता हूँ। तो कैसा है, अभी बंद है आपका भी? पूरा 13 महीना हो गया बंद भैया। अच्छा। तो कैसे फिर क्या कर रहे हैं फिर इस दौरान? क्या करें, कभी ठेले वेला में आम बेच लेते हैं, 150 रुपये मिल जाता है। बाकी धंधा तो बैठा हुआ है। गुपचुप की जगह अभी आम बेच रहे हैं। हाँ, 2 पैसे जो भी यानी कि बचा के रखे तो उसी को निकाल के खा रहे हैं। हालत खराब हो रखी है, जमा पूंजी सब खत्म हो गई है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि दूसरे के पास ही मांगना पड़ेगा उधारी, FD जमा करना पड़ेगा बैंक में, किसी को देना पड़ेगा, दे करके पैसा निकालना पड़ेगा तो घर खर्चा चल पाएगा। बहुत हालत खराब चल रही है। तो लॉकडाउन में बाजार बंद होने की वजह से किसी को फायदा, किसी को नुकसान, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही हो रहा है। फूल वालों की बात तो आप लोगों ने सुनी। अब जरा जो है एक बार फिर से जो है फल और सब्जी मार्केट में चलते हैं, क्योंकि इन दिनों 2 ही 3 चीज़ें जो है ज़्यादातर चल रही है। क्योंकि एक तो दवाई का कारोबार है वो चल रहा है, दूसरा जो है फल और सब्जी वालों का जो है वो कारोबार चल रहा है। लेकिन कारोबार चल कैसा रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोशन ठाकुर है। उस तरफ देखिए। हाँ, रोशन जी बताइए कि जो है आपका ये दुकान फल वल का कब से है? हमारा साल कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल से। हाँ, ये दुकान है जो अभी बंद है। बंद है। हाँ तो अभी अब ठेले पे लगा रहे हैं? हाँ सर, वो भी हम खड़े में नहीं रख सकते हैं, घूम घूम के बेचना पड़ता है। घूम के बेचना पड़ता है। हाँ, तो कितना है अभी? तो एक तो आदमी दवाई खरीद रहा है, दूसरा फल वल खरीद रहे हैं, ठीक चल रहा होगा अभी तो? ठीक जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं है सर। क्या है, टाइम कम है, लेने वाले ऐसे है कि लोगों को सिर्फ महंगा लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम भी महंगा ला रहे हैं, इसलिए महंगा बिक रहा है। बोलते हैं कि लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हो, ऐसा बोलते हैं। कई ग्राहक तो बोलते हैं कि तुरंत करोड़पति बनने का इरादा है। हाँ, लेकिन सही सही बताना, फायदा है कि नहीं है? नहीं सर, पहले जो खुला में जितना माल बिकता है उतना नहीं बिकता। अभी लोगों के माइंड में यही है, जितनी जरूरत है उतना लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या क्या, जैसे ज्यादातर लोग जो है क्या खरीद? मौसम्बी, संतरा, जो अभी क्या बोलते हैं, जैसे भी आपको पता होगा कोरोना में सबसे ज्यादा थोड़ा ऊपर विटामिन C वाले फ्रूट ज्यादा ले रहे हैं, तो इसमें संतरा, मौसम्बी, किन्नू, उसका डिमांड ज्यादा है। ये एक अंकल जी जो है कुछ खरीदने के लिए आए हैं। अंकल जी क्या लेने आए? मैं अंगूर केला लेने आया हूँ भैया। कैसा है, ठीक है? अभी मार्केट क्या है? मार्केट तो महंगा बता रहे हैं भैया सब चीज। तो बोल रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। नहीं भैया, हमको तो सब महंगा। 120 रुपए किलो बोल रहे हैं भैया। पहले कितना था? पहले 80-90 100 था भैया। कैसा बताओ, अभी तो कोरोना का संकट चल रहा है। चल तो रहा है, महंगा तो करके बेचेंगे भैया। आप कैरेट में लाइएगा तो 1000 रुपये कैरेट मिलेगा। अगर 100 रुपये मेरे को नेट पड़ रहा तो 120 नहीं बेचूंगा तो क्या बेचूंगा? तो कोरोना ने सबका जो है जीना मुहाल कर दिया। महाल कर दिया है, बिल्कुल बेहाल कर दिया है। आपका क्या है अंकल कारोबार? कुछ काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं? मैं नौकरी नहीं करता हूँ, अपना कारोबार है, मेरी होटल है, बंद है। तो आपका तो बंद होगा फिर? बंद है, पूरा काम बंद। कर्मचारी परेशान? हाँ, परेशान है। कैसे करेंगे अगर ज्यादा समय तक बंद रहा? अब कैसा करेंगे, सारी दुनिया के साथ जैसा चल रहा है हम भी चला रहे हैं। नुकसान हो रहा होगा। नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान है। आइए जरा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जो है और जानते हैं क्या है। अंकल क्या लेने आए? अंकल
सब्जी देख रहे हैं भाई। क्या है, सब्जी सही रेट मिल रहा है अभी? अब क्या बोलेंगे, हर कमाने के लिए बैठे हैं, जो ले रहे हैं देना पड़ेगा, जरूरत है हमें। कोरोना ने जिंदगी कैसी कर दी है? बिल्कुल परेशान कर रखा है, बहुत परेशान हो गया आदमी, हद से ज्यादा परेशान है, जीना मुश्किल हो गया है। क्या करना चाहिए अंकल, कैसे करे? ये जो है तो बड़ी मुसीबत हो गई है, दवा है नहीं, कहीं पे किल्लत है, ऑक्सीजन बेड वेड सब की कमी है, घर पे कैद हो गए हैं। जब कुछ नहीं है तब ईश्वर है, और शासन ने जो निर्देश दे रखे हैं अपने मास्क का पालन करें, समझे, और दूरी मेंटेन करें, हाथ हर वक्त धोते रहें, ये सब करना चाहिए। तो कुछ लग रहा है आपको, कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ हो पाएगा? अब डाउन होगा, बिल्कुल होगा। ईश्वर ने बजरंग बली, आज बजरंग बली का दिन है, संकट मोचन करेंगे, बिल्कुल संकट मोचन हो जाएगा, बिल्कुल विश्वास है आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको ईश्वर का आशीर्वाद है। तो अंकल की दुआ लगे सबको, हम यही चाहेंगे। आइए जरा कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्या लेने हैं आप? सब्जी ले रहे हैं? जरूरत की चीजों तो को लेना पड़ेगा यार, लाइफ सरवाइव करनी है तो। जरूरत की चीजें कैसी अभी मिल रही है आपको? अच्छी है, समय के हिसाब से ठीक है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कुछ महंगा हो गया है, आपको भी लग रहा है? नहीं, स्लाइटली मूवमेंट तो होगा ना, जब चीजें अवेलेबिलिटी में कम पड़ेंगे, सॉरी, जब चीजें अवेलेबिलिटी में कम होगी ना तो उन चीजों पे फर्क तो आएगा रेट में। हाँ, डिमांड के हिसाब से चीजों का रेट तो फर्क करेगा ना। ये लॉकडाउन अभी फिर से बढ़ा दिए हैं 5 मई तक, तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन को आगे रखना चाहिए, कंटिन्यू? बिल्कुल, वी आर सपोर्टेड टू आवर गवर्नमेंट। भूपेश बघेल जी ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, हम उनका समर्थन करते हैं कि जिस हिसाब से अभी इस लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद जो रेशियो, डेथ का रेशियो जो है घटा है, ऊपर से जांच करने के बाद जो संक्रमित लोगों की स्थिति जो कम हुई है, लोगों की संख्या कम हुई है, इस चीज़ से हम चेयरअप करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और उनको ऐसा करना चाहिए जब तक कंट्रोल। लोगों को किस तरीके से जो है कोरोना का पालन करना चाहिए? लोगों को सब यही पालन करना चाहिए, डिस्टेंसिंग करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, बाहर से जब घर में जाए तो पूरे कपड़ों को बाहर करके स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना चाहिए, एटलीस्ट 2 सेकंड तक तो आपको हाथ धोते फिर रहना। भी अभी दिक्कत होगी आम लोगों को, ज्यादातर लोगों को जिनको दैनिक जीवन में उपभोग की वस्तुओं की जरूरत है, जो लोग दैनिक वेतन भोगी है, उन लोगों को थोड़ी तकलीफ है, बट जान है तो जहान है। तो गुड़िया से पूछते हैं जरा, जो है तुम क्या करती हो, पढ़ाई करती हो? हाँ, स्टडी करती हूँ। अभी तो पढ़ाई बंद है? हाँ, अभी कॉलेज भी बंद है। तो फिर अभी सब्जी की दुकान बस हेल्प कर रहे हैं। कितना घंटा देती हैं आप? बस सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, जैसे गवर्नमेंट बोली उस हिसाब से चल रहे हैं। पूरा समय है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, एक्चुअल क्या, मैं भी आयुर्वेदिक का मतलब डॉक्टर कर रही हूँ, BMS कर रही हूँ, मैं भी जान रही हूँ डॉक्टर जो बोल रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो सही दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, जो है लोग बड़े घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या है? डर ना इम्यूनिटी सिस्टम को डिक्रीज करती है, इसलिए डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक डॉक्टर होने के नाते आपका यही संदेश है? यस बिल्कुल, बेशक झिझक, आगे बढ़ना है, बिल्कुल डरना नहीं है किसी से। बिल्कुल, और इस डर को जो है खत्म करना होगा, और तभी आप जो है जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे। तो हम जान रहे हैं जो है सब्जी कारोबारी और फल कारोबारी, क्या चल रहा है भाई, ये क्या है? बंद करने का टाइम हो गया, बंद कर रहे हैं, 2 बज गया। अच्छा, और क्या करते हो तुम? मैं तो अभी 12th में हूँ। तो अभी पढ़ाई अभी बंद है, परीक्षा इस बार रद्द होगी? नहीं, पेपर होगा तो बोल रहे हैं, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा है, उसी को अटेंड कर रहे हैं, और क्या कर सकते अभी स्थगित है पेपर? हैं। अब देखो क्या होता है। क्या लग रहा है, तैयारी थी, हो जाना चाहिए था पेपर की? अब इतना केसेस में कहाँ पेपर होगा, पर होगा तो सही है, नहीं होगा तो भी सही है, इतना केसेस में क्या ही कर सकते हैं, पेपर तो देना ही पड़ेगा। क्या करते हैं आप? सब्जी बिजनेस करते हैं। हाँ? सब्जी का बिजनेस करते सब्जी कैसा है बिजनेस इस बार आपका? हैं। अभी लॉकडाउन के कारण से उतना अच्छा नहीं है। नहीं है? हाँ, लोग कहते हैं कि भैया बड़ी महंगी बेच रहे हैं सब्जी। नहीं, महंगी सब्जी नहीं, उधर से जो सब्जी आता वही मांगे तो अपने को ऐसे ही फुटकर में ऐसे ही बेचना पड़ेगा। अभी जो है नुकसान कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है? बताओ। कुछ नहीं, जितना ला रहे उतना बेचा नहीं पा रहा, बंद करने का समय आ जा रहा है, पुलिस वाला लगा, थोड़ा देर घुमाओ, बस कहाँ घुमा सके बताओ इतना को। अच्छा, ठेला लेके घुमाने बोलते हैं? हाँ, तो कहाँ घूमेगा, ये ठेला में पंचर है, वो वैसी पंचर कोई बनाने वाला नहीं है उसको। अच्छा, तो रोजाना कितनी अभी कमाई है, पहले की अपेक्षा कितना? मूल नहीं बन रहा है अभी, कमाई तो घर कहाँ कहीं जाए, सब नुकसान हो, कहाँ से मूल बन।
लेकिन अभी ज्यादातर 2 ही 3 चीजें चल रही है। दवा लोग खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं। दवा जो वहाँ मार्केट में ये देखो ना, 100 रुपया किलो का अंगूर है, 100-120 बोलो तो भगते हैं ग्राहक, कहाँ से महंगा बेचोगे। 10 रुपए ज्यादा बताओ तो चलेगा। हाँ, अभी मार्केट नहीं है, बीच में था मार्केट अच्छा था, ये सब नुकसान बस हो जा रहा है। नुकसान भी होता है तो सब्जी और फल में कमाई है तो नुकसान भी तो है। अभी किराया लिया है तो किराया नहीं दे पाओगे, कहाँ से दे पाओगे। 1 महीना तक बंद है, कहाँ से दोगे। मालिक थोड़ी बोलेगा कि मत दो भाई, चलो नहीं बेचे हो तो। किराया तो देखोगे तो आग लग रहा है, कहाँ से आएगा। नहीं, क्या बोलते हैं लोग और क्या बोलते हैं, आते हैं तो क्या बोलेंगे। अब ये तो आगे फिर और बढ़ेगा लॉकडाउन। बढ़ना चाहिए कि नहीं? अब बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहाँ से आदमी पूर्ति कर सकेगा। केस भी तो बढ़ रहा है। अरे तो क्या करोगे, तो केस तो हो बढ़ रहा है, लेकिन आदमी भी क्या करे। देखिए चले जा रही है। खाए भी तो हो रहा है क्या आदमी, देख मौतें भी तो हो रही है। ऐसी भी तो बहुत सही बात है भैया, आदमी हो रहा है वो गड़ी है बहुत ज्यादा भैया। जिस लोग पूरा बच के हैं, अच्छा रखते हैं, अच्छे बिल्कुल सैनिटाइज वगैरह करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पूरे सुरक्षा का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक के कारण 100 जिंदे हैं समझो, घर में पूरा परिवार। एक अच्छे तो सब अच्छे। नहीं ठीक। तो जो है ये सब्जी दुकानदारों का, फल वालों का कहना है कि भैया जो है जैसे तैसे गुजारा हो रहा है और नुकसान के बीच में जो है काम करना पड़ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ज़िंदगी चलानी है तो फिर कुछ तो करना होगा, तो उस लिहाज से लोग काम कर रहे हैं। और इसके बीच जो लोग हैं जिनका ये कहना है कि महंगी बेची जा रही है सब्जी, दरअसल वैसा नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बाहर से खरीदना पड़ता है, तो दिक्कतें तो है। तो कोरोना के इस संकट काल में हम आपको दिखा रहे हैं आम लोगों की परेशानी, आम लोगों का हाल। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना ने उनकी ज़िंदगी को जो है मुहाल करके रखा हुआ है। और ये रिक्शा चालक लोगों के बीच हम लोग पहुँचे हुए हैं। दोपहर का वक्त है तो आराम कर रहे हैं। वैसे भी काम बंद है तो ज़्यादातर आराम ही चल रहा है। सोए हुए हैं, जैसे जहाँ पे पेड़ का छाया जहाँ नसीब हो जाए, जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं कि वो भोजन ला के दे देते हैं तो खाना खा लेते हैं। और खाना वैसे भी रखा हुआ है, इनके रिक्शे में रखा हुआ है, कोई छोड़ के गया है तो वो है। तो अभी काम पूरा बंद है? पूरा बंद है काम। और आप कब से चला रहे हैं रिक्शा? मेरे को 12 साल हो गए रिक्शा चला। 12 साल से? हाँ। तो अब तो रिक्शा से ज्यादा लोग आना जाना करते नहीं है, तो कैसे चल रहा है? करते नहीं है, पूरा बंद हो गया है, लॉकडाउन लग गया है तो कैसे करे। सिर्फ रोजी रोटी सबका चल ही रहा है। हाँ। बाकी लॉकडाउन से बहुत कम हो गया है। तो अभी पूरा बंद है आपके पास काम? तो कोई पैसे 1 रुपया बोहनी बट्टा का नाम नहीं है। तो सामान वगैरह के लिए भी नहीं बुकिंग करते? कुछ नहीं है अभी दुकान बंद है, सामान वामान सब बुकिंग सब बंद है। कैसे कर रहे हैं अभी लॉकडाउन में, कैसे जिंदगी चल रही है? इधर जो भी खाना पीना जो आ रहा है उसको खा रहे हैं, अब सोए हैं। तो घर भर है कि नहीं? घर है, यहाँ से गए उड़ीसा है घर। उड़ीसा में है घर? हाँ। यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ। परिवार नहीं रहता है यहाँ? परिवार नहीं रहते। तो रिक्शा ही घर है समझ जाइए। हाँ, खाना रिक्शा में खाना, रिक्शा में सोना सब चल रहा है। तो खाना वाना अभी लोग देते हैं वही खा रहे हैं? वही खा रहा है। अच्छा, आइए जरा जो है कुछ और है उनसे पूछते हैं। क्या लिखा है ये, क्या है ये आपके पास जो है? कौन सा बहू जी? ये क्या है? नहीं ये रखें, किताब क्या है? ये दुर्गा की किताब है बहू जी। देवी भागवत महापुराण। तो पढ़ते हैं इसको? हाँ बहू जी। क्यों पढ़ते हैं? मन टाइम पास हो जाता बहू जी। अच्छा। हाँ। कब से पढ़ रहे हैं? हो गया 1 महीना हुआ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, शांति है? हाँ बहू जी। तो अभी ये आपके रिक्शा की हालत तो जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो पैनी होता नहीं, रिक्शा चलता नहीं, पैसा नहीं मिलता। अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसको ठीक करेंगे। लॉकडाउन के बाद काम मिलता है? मिलेगा? हाँ मिलेगा। चलते रहते हैं ऐसे? हाँ हाँ, हाँ। कितना कमा लेते हैं? कभी 400 कभी 500 इतना कमा लेते हैं। ऐसा हो जाती है कमाई? हाँ। लॉकडाउन नहीं रहेगा तो ऐसी कमाई हो जाती है? तो सवारी लेके जाते हैं या सामान लेके जाते हैं? सामान भी सवारी भी, जो मिले, सामान भी सवारी भी। और ये हम देख रहे हैं ये रिक्शा ही आपका एक तरीके से घर लग रहा है, पूरा सामान, साजो सामान। ये नट टूट गया, इसीलिए अभी पैसा नहीं है। अब जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा
फिर उसको ठीक करेंगे वो जी। नहीं, ये बर्तन भी देख रहे हैं हम। बर्तन जब हाँ वो जी कभी घर बर नहीं है क्या यहाँ? घर यहाँ नहीं है वो जी। कहाँ है घर आपका? पंजाब में है वो जी। पंजाब में है? हाँ। तो पंजाब से इतनी दूर छत्तीसगढ़ आ गए? पहले चलाता था, पहले भी चलाता था वो जी। हाँ। अच्छा। हाँ तो कभी घर वालों की याद नहीं आती क्या? आती है वो जी। तो जाते हैं घर की नहीं जाते? हाँ जाते हैं वो जी। बुलाए नहीं घर, वहीं आ जाइए वापस? बोलते हैं कोरोना का संक्रमण है तो वापस आ जाइए करके। छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा है। नहीं ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं होता वो जी। हम लेकिन आप लोग मास्क वगैरह बिल्कुल बिना मास्क के हैं। मास्क है हाँ? लगाता नहीं है मास्क वो जी। सुरक्षा का ध्यान रखिए आप लोग। हाँ वो जी। हाँ? सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो ये रिक्शा चालक लोग हैं और आराम की मुद्रा में बिल्कुल जो है और सोए हुए हैं। एक और भाई साहब जाग गए हैं, उनसे पूछे। आइए आइए आइए, क्या नाम है आपका? पूरन। मास्क वगैरह कोई लगाए नहीं है, लेकिन क्यों नहीं लगाते हैं ना बाबू, कहा भी निकाल दिए। निकाल दिए? हाँ। कब से रिक्शा चला रहे हैं आप? रिक्शा चला हम भैया बहुत दिन से 40 साल से चला रहे हैं। 40 साल से चला रहे हैं? और क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं करते। 40 साल में यही रिक्शा है, कुछ बदले नहीं? कभी ऑटो ले ले? नहीं, हमको नहीं आता ऑटो चलाना। ऑटो चलाना नहीं सीखे? तो इससे कमाई वमाई होती है ठीक ठाक? अभी नहीं है, लॉकडाउन में होते, बाकी अभी कम है। कम है? और घर कहाँ है? घर ये दोनों विधानसभा। विधानसभा में? हाँ दोनों। वहाँ नहीं जाते हैं घर? जाते हैं। रायपुर में ही रहते हैं क्या? नहीं जाते हैं घर। रात में चले जाते हैं? अभी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा लॉकडाउन है। अच्छा, अभी नहीं जा रहे हैं। तो रहना वहना कहाँ होता है? बस इसी सोते हैं, रिक्शा में ही? हाँ। अच्छा, तो जो है कैसे इस कोरोना से कैसे बचेंगे? संकट बड़ा है, सब लोग जो है, आप लोग पूरा ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। हाँ, ऊपर वाला सब बचाएगा भाई। अब मास्क लगाइए आप लोग, सब लोग। हाँ मास्क लगाते हैं। हाँ हाँ। तो ये कोरोना के संकट काल में देखिए, आम लोगों की ज़िंदगी हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनका हाल है क्या और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमने आपको फूल वालों से मिलवाया, हमने आपको फल वालों से मिलवाया, सब्जी वालों से आपको मिलवाया, आम लोगों की बात भी सुनी, जो खरीदार थे, जो ग्राहक थे, उनसे भी हमने बातचीत की और रिक्शा वालों की ज़िंदगी को भी कुछ हद तक जानने की कोशिश की। बहुत सारी बातें हैं उनके पास बताने के लिए, सुनाने के लिए। उनके पास अनगिनत किस्से हैं, क्योंकि सालों से वो रिक्शा के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन इस संक्रमण काल ने किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को एक तरीके से संकुचित कर दिया है बिल्कुल, और उनका दायरा इतना छोटा कर दिया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे उभर पाएँ। उन्हें फिर भी एक विश्वास है कि शायद लॉकडाउन जब खुलेगा तो स्थितियाँ कुछ बेहतर होगी और उनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ पाएगी, दौड़ने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।